हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th कॉमर्स का बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 12 के पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि कैलकुलेशन द फॉलोइंग आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और कैलकुलेशन द फॉलोइंग आपके एबीटी या तो बोर्ड के पेपर्स में पूछे जाते हैं और डेफिनेटली ये आता है 5 मार्क्स के लिए, राइट। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का कैलकुलेशंस पार्ट। आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का हर एक सम्स आप देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रैक्टिकल जितने भी क्वेश्चंस है, ठीक है, यानी कि अनसॉल्व जितने भी क्वेश्चंस है, सबके सॉल्यूशंस मैंने पहले से बना दिए हुए हैं, आप उसके वीडियो देख सकते हो। और या तो आप मेरे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके mukundeducator.blogspot.com पे विजिट करके आप उसके सोल्यूशन भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना लेक्चर्स है कैलकुलेशंस। आपकी टेक्स्ट बुक में जो गवर्नमेंट बुक है बुक कीपिंग अकाउंटेंसी 12th का, उसमें पेज नंबर 53 पे आपको कैलकुलेशंस गिवन है। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर्स। जो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है आपके पेज पे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 53 पे, वो है अंडर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक बाय 10% एंड क्लोजिंग स्टॉक वॉज ₹30,000। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है 30,000 और उसमें बताया हुआ है कि आपको अंडर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक 10% गिवन है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितना एग्जैक्ट कितना क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू हो सकता है यहाँ पे। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं क्लास, इस पर मैंने आपको एडजस्टमेंट भी समझाया था, ठीक है। सुपर 30 करके एक एडजस्टमेंट मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जहाँ पे आपको पूरे बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में, ठीक है, 30 एडजस्टमेंट पूछे जाएंगे। और वो 30 एडजस्टमेंट मैंने आपको डीप में प्रॉपर तरीके से उसके इफेक्ट समझा के बताया हुआ है। अभी तक आपने वो एडजस्टमेंट के वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उसको चेकआउट कर लीजिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर वैल्यूएशन यहाँ पे बेसिकली बच्चे लोग मार खा जाते हैं, इनको अंडर वैल्यूएशन बेसिकली कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम आंसर लिख रहे हैं तो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे। पहले तो हम हेडिंग देंगे यहाँ पे अंडर वैल्यूएशंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ऐसा एक पूरा हेडिंग देंगे क्योंकि हम कैलकुलेट करने वाले हैं अंडर वैल्यूएशंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, राइट यहाँ पे। ओके, तो ये जो अंडर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है क्लास 30,000। अगर मुझे इसका अंडर वैल्यूएशन निकालना है और कितना परसेंट है 10%, आप बस इतना याद रखिए, जब भी आपको अंडर वैल्यूएशन आएगा तो आपको परसेंटेज में लेस करना है, देखिए परसेंटेज में क्या करना है, लेस करना है। जब मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज की, तो इसका मतलब होता है कि 100/100, ठीक है। ये क्या है 100/100 मतलब कि आपको 100% है, गया, राइट। अभी जब अंडर वैल्यूएशन हुआ है क्लास, तो कितना परसेंट हुआ है 10%, राइट। तो आपका अंडर वैल्यूएशन कितना है 10%, यानी कि मुझे इस 100 में से डिनोमीटर्स में क्या करना होगा, 100 में से 10 माइनस करना होगा। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा 90%, बराबर। अंडर वैल्यूएशन यानी कि परसेंटेज वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। तो ये आ गया। देन इसमें हम 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 3 ज़ा, क्लियर। देन मेरे पास अब आंसर आएगा यहाँ पे 1 लाख एंड डिवाइड बाई 3, राइट। ये हो गया यहाँ पे 40 और यहाँ पे 10 था, तो इसको मैंने सब साथ में लिख लिया, तो 1 लाख हो गया और डिवाइड बाई 3। 1 लाख को 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, तो 1 कैरी होगा, तो अगेन 3 3 ज़ा 9 हो गया, फिर अगेन तो 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 3 ज़ा 9 एंड डेसिमल देके 3 3 ज़ा, ठीक है। तो मेरे पास अब जो क्लोजिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन होगी वो कितनी होगी, तो क्लोजिंग स्टॉक अब मेरे पास देखो पहले कितना था 30,000, अब मेरे पास कितना हो गया 33,333.33, राइट। अगर हम इसको एग्जैक्ट डेसिमल में वैल्यू ना लेते हुए अगर इसको कैलकुलेट करें तो इसका आंसर कितना होगा 33,333 रुपीज़, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, या अंडर वैल्यूएशन जो क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि ये जो क्वेश्चन था अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। याद रखिए कि जो डिनोमिनेटर्स वैल्यूज़ होती है उसमें हम डिक्रीज़ कर देते हैं। अगर ओवर वैल्यूएशन होता
तो भी हम डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज़ में ऐड कर देते हैं। ओवर वैल्यूशन में आपको परसेंटेज में ऐड करना है, अंडर वैल्यू में परसेंटेज को लेस कर देना है। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे गिवन है, कैलकुलेट 12.5% पर एनम डेप्रीसिएशन ऑन द फर्नीचर्स। और यहाँ पे आपको 2 कंडीशन दे दिया गया, जिसमें आपको फर्नीचर की वैल्यू दी गई है 2,20,000 फर्स्ट जो कंडीशन था, एंड ये 1 ईयर्स के लिए दिया गया। एंड जो सेकंड कंडीशन है जिसमें फर्नीचर की वैल्यू 10,000 है, एंड उसमें 6 मंथ का आपको कंडीशन दे दिया गया है। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं इसका आंसर। ए पार्ट देख रहे हैं, जिसमें आपको फर्नीचर की वैल्यू गिवन है 2,20,000 फॉर 1 ईयर्स, मतलब हमारे पास जो फर्नीचर था वो 1 ईयर के लिए था। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, राइट। तो डेप्रीसिएशन ऑन द फर्नीचर कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन पे, और फर्नीचर का अमाउंट है 2,20,000 और इसका डेप्रीसिएशन अमाउंट है, रेट है 12.5%, और ये 1 ईयर के लिए है, तो इसमें हम कोई भी मंथ को ऐड नहीं करेंगे। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो डेसिमल है, ठीक है, ये कितने नंबर के बाद है। पीछे से बैक साइड से देखना है आपको, 5 सिर्फ एक ही डिजिट है, 1 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है। तो इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर्स में 0 इंक्रीज़ करना होगा और यहाँ से डेसिमल रिमूव करना होगा, राइट। तो अब मेरे पास ये टोटल अमाउंट हो गया 125। अब मैं इसमें से 3 0 कट कर दूँगा, डिनोमिनेटर्स में कट किया तो न्यूमरेटर में भी 3 0 कट। अब मेरे पास आंसर आया 220 इंटू 125। अब मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे एक डेप्रीसिएशन अमाउंट मिल जाएगा। चलिए करके देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। 125 2 सा 0 हो गया, सॉरी 0 सा 0 हो गया। 125 2 सा करेंगे तो 250, तो अगेन 0 आया, तो अब मेरे पास कैरी हो गया 25। 125 2 सा 250 प्लस 25, तो 275, राइट। तो अब मुझे डेप्रीसिएशन ऑन द फर्नीचर फॉर द 1 ईयर्स कितना मिलेगा, 27,500 का। ये किस पे मिलेगा मुझे डेप्रीसिएशन, 2,20,000 पे। अब जो सेकंड कंडीशन है मेरे पास, जिस पे मुझे फर्नीचर की वैल्यू गिवन है 10,000 फॉर 6 मंथ, राइट। मतलब मैंने जो फर्नीचर परचेस किया हुआ है वो 6 मंथ की में परचेस किया हुआ है। तो यहाँ पे भी सेम कैलकुलेट करना है मुझे, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। ओके, तो डेप्रीसिएशन अमाउंट है 10,000, राइट, और इसका रेट है क्लास 12.5%, राइट, और इनटू करना है क्लास कितने मंथ के लिए, यहाँ पे गिवन है 6 मंथ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 6 मंथ। 6 मंथ मतलब 6/12, ठीक है। 6 मंथ को हम क्या कहते हैं 12 में लिखते हैं। अभी तो आप डेसिमल का कॉन्सेप्ट समझ गए हो, तो डेसिमल को रिमूव किया और डिनोमिनेटर्स में 0 इंक्रीज़ किया। तो यहाँ पे 3 0 है, तो 3 0 कैंसिल हो गया, राइट। तो दैट इज़ मीन्स यहाँ पे आएगा मेरे पास ये 125 इंटू 10, तो मतलब 125 और 10 का 0 इंटू 6 मंथ। 6 मंथ का मीन क्या होता है, हाफ, ठीक है। 6 मंथ मीन्स हाफ ऑफ द ईयर्स, तो हम इस अमाउंट का भी हाफ कर देंगे। अगर मैं इस अमाउंट का हाफ करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 625। याद रखिए 6 मंथ मतलब आपको हाफ ईयर बोला हुआ है, ठीक है। तो जब हाफ ईयर हो सकता है क्लास, तो अमाउंट का हम सीधा हाफ कर देंगे, क्लियर। ओके, तो ये हो गया क्लास सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। कैलकुलेशंस का पार्ट है, 5 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे 1 ईयर का दिया था और यहाँ पे आपको 6 मंथ का गिवन है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है प्रीपेड इंश्योरेंस, राइट। और यहाँ पे आपको पूरा क्लियरली स्टेटमेंट गिवन है कि अज्यूमिंग करना है आपको कि जो आपका ईयर एंडेड होगा वो 31 मार्च 2019 तक होगा। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है कि इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 1 सितंबर 2019, ठीक है। मतलब कि हमने जो प्रीपेड है वो कब तक पेड किया हुआ है, 1 सितंबर 2019 तक, और अपना ईयर कभी क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2019 पे। मतलब हमने कितना मंथ एक्स्ट्रा पेमेंट किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना है आपको प्रीपेड। तो आप
यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। मार्च के बाद आपको सीधा काउंट करना है। यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है 1 सितंबर, दैट इज मीन्स आपको अगस्त तक ही जाना है, अगस्त एंड तक, राइट। अगर मैं अप्रैल से, क्योंकि मार्च एंड दिया हुआ है, तो हमें अप्रैल से लेके अगस्त तक का काउंट करना है। तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। तो हमें 5th मंथ का यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस कैलकुलेट करना है। चलिए यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, राइट, फॉर 5 मंथ। ओके, तो अब यहाँ पे हम इंश्योरेंस कैलकुलेट करेंगे 5 मंथ का। तो नेक्स्ट थिंग, हमें यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट गिवन है। तो यहाँ पे लिखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम इक्वल, इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है मुझे 1005, ठीक है, 1500 है ये। देन क्लास मैंने यहाँ पे 5 मंथ का एक्स्ट्रा पेमेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे लिखूँगा 5/12, ठीक है, 5/12, मतलब 5 मंथ हो गया, तो मतलब 5/12 हो गया। देन अब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। 12 को हम 150 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 18, नहीं सॉरी, यहाँ पे 18 नहीं आएगा। 12 1 ज़ा 12, तो 3 बचा, यहाँ पे 30 हो गया। 12 2 ज़ा 24, फिर 6 बचा, तो यहाँ पे 5, तो 125 होता है क्लास, राइट। तो यहाँ पे हो गया 125 इंटू 5। देन 125 इंटू 5 करेंगे क्लास, तो आंसर आएगा 625। तो मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया हुआ है अगर एडवांस में, तो मैंने कितना एडवांस पे किया होगा, 625। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, देयरफॉर प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर 5 मंथ, ठीक है, इज ₹625। आई होप क्लास कि ये तीनों जो क्वेश्चन थे ये आपको समझ में आ गए कि किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके क्लास, अभी हम मूव ऑन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे गिवन है कि फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। परचेज ₹30,000, सेल्स 15,000, कैरेज इनवर्ड 2,400, ओपनिंग स्टॉक 10,000 एंड परचेस रिटर्न गिवन है 10,000 एंड उसके बाद गिवन है आपको क्लोजिंग स्टॉक 36,000, राइट। तो मतलब यहाँ पे जितने भी आपको कंटेंट गिवन है ये बेसिकली आपका ट्रेडिंग अकाउंट का है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट रेडी करना है एंड उसके बेसिस पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करना है। तो सबसे फर्स्ट वन हम यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। आप इस सम्स को 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एक टेबुलर फॉर्मेट में कर सकते हो और एक विदाउट टेबुलर फॉर्मेट में कर सकते हो, राइट। तो फर्स्ट वन हम टेबुलर फॉर्मेट देखेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ऐसा लिखेंगे यहाँ पे, फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई ईयर एंडेड नहीं गिवन है, लेकिन एज अ फॉर्मेट है इसीलिए हमें इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे डेबिट साइड मेंशन करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे एंड देन इसको हम फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। इस पे हम यहाँ पे 2 अमाउंट का कॉलम रेडी कर लेंगे, ठीक है, जैसा हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं क्लास, सेम उसी तरीके से। इसमें डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट ओके। तो सबसे फर्स्ट वन यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज गिवन है, कैरेज इनवर्ड गिवन है क्लास, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं हम। डेबिट साइड में 2 ओपनिंग स्टॉक, राइट। फिर इसके बाद क्या गिवन है इसमें, परचेसेस है। देन इसमें से लेस करेंगे क्लास परचेस रिटर्न, ओके। परचेस रिटर्न और क्या गिवन है आपको, कैरियज गिवन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2 कैरियज इनवर्ड, राइट। देन यहाँ पे हो गया परचेस हो गया, कैरिज इनवर्ड हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेस रिटर्न हो गया क्लास। अब इसका अमाउंट लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है यहाँ पे 10,000,
परचेसेस का अमाउंट है 30,000। देन इसमें से हम रिटर्न इन जो परचेस रिटर्न है 1,000 वो लेस कर देंगे, तो 29,000 आउटर कॉलम, राइट। एंड कैरेज इनवर्ड यहाँ पे गिवन है 2,400। ओके, यहाँ तक हो गया। डेबिट साइड की एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। क्रेडिट साइड में आप पास करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स। सेल्स में ओनली सेल्स है, सेल्स रिटर्न इंक्लूड नहीं किया गया है इसके अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेल्स आपको 15,000 गिवन है, तो सीधा आउटर कॉलम में 15,000। फिर इसके बाद इसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लेते हैं हम। एंड क्लोजिंग स्टॉक है 36,000, राइट। एंड देन क्लोजिंग स्टॉक हो गया, परचेस हो गया, ओपनिंग स्टॉक, कैरेज इनवर्ड, सेल्स एंड परचेस। हमारी यहाँ पे जितने भी कंटेंट गिवन था ट्रेडिंग अकाउंट का वो हमने राइट डाउन कर लिया हुआ है एज अ फॉर्मेट। अब हम देखते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर हम क्रेडिट साइड के अमाउंट को प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 51,000, और डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस करेंगे तो इसमें आंसर आएगा 41,400। तो दैट इज़ मीन्स क्रेडिट साइड का अमाउंट हाईएस्ट अमाउंट है एज़ कम्पेयर टू द डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे 51,000, ठीक है, और यहाँ पे भी मेंशन करेंगे हम 51,000। देन इसमें से हम माइनस करेंगे 41,400, तो दैट इज़ मीन्स 41 माइनस करेंगे तो 10,000, 10,000 से 400 माइनस किया तो 9,600, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेशन किया तो 9,600 आया क्लास। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं समझेगा तो आपको प्लस माइनस तो समझ ही जाएगा, ठीक है। आपने ट्रेडिंग अकाउंट जैसे कॉन्सेप्ट को किए भी है। तो ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD कैरी डाउन, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट मेथड क्लास। और सेकेंड मेथड में क्या आएगा इसमें, फर्स्ट वन आपको क्या कहना है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना है। तो आपको पता नहीं है कि ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा, तो यहाँ पे हम दोनों मेंशन कर लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट स्लैश ग्रॉस लॉस, ठीक है। ये सेकेंड मेथड बता रहा हूँ विदाउट टेबुलर। इसमें होता है क्लास ओपनिंग स्टॉक प्लस, ठीक है, परचेज, फिर इसमें से माइनस होगा परचेस रिटर्न, मतलब आपको इसको पूरा वर्डिंग में लिखना होगा। देन इसमें प्लस करेंगे हम लोग कैरेज इनवर्ड, राइट। तो चलिए इसके अमाउंट को हम प्लस कर लेते हैं, कितना आएगा। तो इसमें ओपनिंग स्टॉक है 10,000 प्लस परचेस है 30,000, उसमें से 1,000 हम माइनस करेंगे, फिर इसमें प्लस करते हैं हम 2,400 कैरेज का। तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा क्लास 41,400, राइट। देन क्लास इसमें से फिर हम माइनस करेंगे सेल्स, ठीक है। तो सेल्स प्लस इसमें क्लोजिंग, सेल्स प्लस यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और माइनस ये 41,400। ओके, तो सेल्स का अमाउंट है क्लास, यहाँ पे देख सकते हो सेल्स का अमाउंट है 15,000, उसमें इसे ऐड करेंगे 36,000 एंड देन उसमें से लेस करेंगे 41,400। तो क्लास अगर मैं 15 प्लस 36 करूँ तो 51,000 आ जाएगा एंड उसमें से 41,400 माइनस कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 9,600। तो ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव में आई है, तो दैट इज़ मीन्स ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो मुझे ग्रॉस लॉस होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको सम को सॉल्व करना है। तो दोनों मेथड है, आप टेबुलर फॉर्मेट में भी सम को सॉल्व कर सकते हो, आइदर आप पूरा वर्डिंग में सॉल्व कर सकते हो। तो जो भी आपको ईजी लगे अब वो मेथड यहाँ पे एडप्ट कर लेना। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेशंस द फॉलोइंग का लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के अंदर। इसमें गिवन है कि बोरोड लोन फ्रॉम द बैंक ऑफ महाराष्ट्र रुपीज़ 2 लाख 1 अक्टूबर 2019। ठीक है, हमने बोरोड किया लोन फ्रॉम द बैंक ऑफ महाराष्ट्र रुपीज़ 2 लाख और 1 अक्टूबर 2019 में, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया 15% पर एनम बेसिस पे। आपको कैलकुलेट करना है क्लास इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर द ईयर 2019-20, यानी कि 2019-20 जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें बैंक ने हमसे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया होगा ये आपको बताना है अमाउंट में। आपको परसेंटेज की मैंने आपको क्या बताना है, अमाउंट में बताना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग देंगे, कैलकुलेट कर रहे क्लास हम इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ठीक है,
हमने जो बैंक से लोन लिया हुआ है उस पर हमें कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा। और बैंक लोन है हमारे पास ₹2 लाख, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट गिवन है 15% पर एनम बेसिस पे, राइट। बट हमने इंटरेस्ट कब लिया हुआ है, सॉरी लोन कब लिया हुआ है हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे लोन टेकन 1 अक्टूबर 2019। अब मुझे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे लिखूँगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इक्वल्स टू 2 लाख, जितना मेरा लोन अमाउंट है, इंटू करूँगा जितना मेरा रेट परसेंटेज है 15%, और मैंने कब ये बैंक लोन टेकन किया हुआ है, तो 1 अक्टूबर दैट इज़ मीन 6 मंथ। आप 1 अक्टूबर से 31 मार्च काउंट करोगे फाइनेंशियल ईयर, तो इसमें क्या आएगा आपका 6 मंथ आएगा। तो फर्स्ट वन 20 यहाँ पे कैंसिल कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा 2000, ठीक है। तो 2000 इंटू 15 करेंगे, तो 15 2 ज़ा 30 हो गया फर्स्ट वन, और ये रिमेनिंग 30 1 2 30 इंटू 6 मंथ। 6 मंथ का मतलब क्या होता है, हाफ ऑफ द ईयर्स, तो 30,000 का हम हाफ कर देंगे, तो आंसर आएगा 15,000। क्लियर। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर 6 मंथ कितना आएगा क्लास 15,000। चलिए अब हम इसका स्टेटमेंट देते हैं यहाँ पे, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन for the financial year is ₹15,000, ठीक है। ब्रैकेट में मेंशन करेंगे हम 6 मंथ। आई क्लास की ये जो 5 क्वेश्चंस थे कैलकुलेशन द फॉलोइंग में, ये आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से आपको सम्स को सॉल्व करना है एकदम प्रॉपर मेथड में, जिसपे आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल सके, ठीक है। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर इसके बियॉन्ड आपको कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड चैनल पे पहली बार या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।